Good afternoon, everyone. On behalf of agricultureinformation.com, I'd like to invite the speaker, Mr. Ashish Wadkar, who will talk about how technology helps optimize horticulture supply chain management. I now request the speaker to begin. Thank you. Yeah. Yes. First of all, good evening, everyone. First, let me explain myself. Myself Ashish Wadkar. I am working in Vegetable Innovations as a product manager. Okay, we here to provide agriculture solutions to the buyers and farmers also. Okay, just let me share my screen. Okay, yes. We'll be here to talk on the how technology optimize how horticulture supply chain management in this session today. So, Can put it in the slideshow mode. what? You can put the presentation in the slideshow mode. Yeah, yeah, sure, sure. It's in edit mode. Yeah, yeah, sure. Yeah. Yeah. Yes, Okay. Fine. Yeah. yes. So, yes. So basically today we'll discuss on three basic components which in the horticulture. First is current. First we'll discuss on the current challenges in horticulture supply chain. Second will be on technology solution and implementation. Third will be on business outcome and future visions. So basically, in horticulture, what are the current challenges we are facing in horticulture? Like post-harvest losses, traceability limitations, inventory management, demand and forecasting gaps, and distribution efficiency. Let me explain regarding post-harvest losses. Majorly, poस्ट लॉसेस में अगर हम बात करें तो मेजरली आफ्टर हार्वेस्टिंग हॉर्टिकल्चर में अगर हम देखें तो जो भी हमारा प्रोड्यूस रहता है उसकी जो शेल्फ लाइफ रहती है ये हाईली पेरिशेबल रहता है। बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट में अगर हम हॉर्टिकल्चर में बात करें तो इसके मतलब पेरिशेबल में अगर हम काम करते हैं तो हमें एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो चीज़ें रहती है ऑपरेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तो हमें पता होनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंसिडरिंग हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। ओके, सो इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में क्या क्या चीज़ें आ सकती है जैसे कि लेट से अपने हमारे पास अगर कोई डिमांड या फिर लेट से अगर टेक्नोलॉजी की बात करें हम लोग, ठीक है, तो उसमें हमारे पास अगर कोई कंज्यूमर कंज्यूमर अगर फिक्स नहीं रहते या फिर फार्मर के साथ अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बोले तो फिर फार्मर और कस्टमर इन दोनों के अंदर हम अगर प्रॉपर कोलेब्रेशंस या फिर फार्मर को अगर सब कंज्यूमर के एंड तक हम कनेक्ट नहीं करते तो फिर इसमें ये रहते कि प्रोड्यूस तो हमारे पास निकल जाता है फिर उसके बाद हमारे पास एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो ये चीज अगर हम हेलो तो पोस्ट हार्वेस्ट यहाँ पे अगर हम देखें कि मेजर स्पॉइलेज इशू सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिड्यूस ओवरऑल सप्लाई चेन इफिशिएंसी ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड। मतलब अगर सेम चीज अगर प्रोड्यूस निकल रहा है उसके बाद अगर हमारे पास अगर डिमांड ही नहीं है अगर प्रोड्यूस की तो इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी इशू आ सकता है। ट्रेसिबिलिटी लिमिटेशंस में क्या है कि लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स ओरिजिन एंड क्वालिटी ट्रैकिंग कॉम्प्रोमाइसेस कंज्यूमर ट्रस्ट एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर देखते अगर हम एक्सपोर्ट या फिर डोमेस्टिक की भी बात करें तो आजकल एंड कस्टमर जो रहते हैं उसको ट्रेसिबिलिटी की बहुत जरूरत रहती है। मतलब हमारा अगर फार्म से अगर हमारा प्रोडक्ट आ रहा है तो वो फार्म से कहाँ से आ रहा है, कौन से फार्मर का मटेरियल है, कौन से ग्रेड का मटेरियल है, ये सब चीजें हमें ज्यादा कस्टमर ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये सारी चीजों की ट्रेसिबिलिटी अगर यहाँ पे होनी प्रोडक्ट के ऊपर होनी एकदम जरूरी है। ओके, सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या है कि स्टॉक obsolescence and cold chain break result in significant product loss and reduces shelf life effectiveness. So inventory management,
इन्वेंट्री मैनेजमेंट में वही अगर हॉर्टिकल्चर में अगर हम प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर रहे तो इसमें भी लेट्स से जैसे अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखें तो हम लोग फीफो मैनेज करते हैं, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर उसकी भी अगर इन्वेंट्री की प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं नहीं हुई तो भी हमारी यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी हमारे हमें लॉसेस हो सकते हैं। ओके, बेस्ड ऑन कंजम्पशन एंड स्टोरेज। ओके, सो डिमांड एंड फोरकास्टिंग ग्राफ्स में बेसिकली यहाँ पे कैसे होता है कि जैसे मैंने अभी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में बताया था कि फार्मर अपना प्रोड्यूस तो निकाल रहा है, लेकिन उसकी डिमांड कहाँ पे है। ओके, कौन सा बायर है जिसको जरूरत है उस प्रोड्यूस की, ये अगर फार्मर तक ये इंफॉर्मेशन अगर फार्मर तक नहीं जा रही है तो देर इज नो मीनिंग ऑफ प्रोड्यूस। मतलब वहाँ पे अगर फार्मर को पता ही नहीं है कि अपने अपना जो प्रोड्यूस है वो कहाँ पे सेल आउट करना है, तो फार्मर वो चीजें उसका वो लॉस ही होने वाला है वहाँ पे। मतलब फार्मर को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा जो प्रोड्यूस है मैं निकाल रहा हूँ ये मुझे कहाँ पे सेल करना है, इसका कंजम्पशन कौन से एरिया में कहाँ 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 तक ये है, कितना कंजम्पशन कौन से एरिया में है, कब है, ये सब चीजें। तो डिमांड एंड फोरकास्टिंग में अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजी इसमें कैसे हेल्प कर सकती है, सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज कि हमारे यहाँ पे हमने एक डिमांड एंड ब्रॉडकास्टिंग का मॉड्यूल हमने फार्मर और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सप्लाई चेन में काम करती है ऑर्गेनाइजेशंस या फिर प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, उनके हिसाब से हमने एक मॉड्यूल बनाया है जिसका नाम है डिमांड एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो ये मॉड्यूल बेसिकली है क्या कि जैसे मान लो कि एक कंपनी रहती है, कंपनी को किसी किसी प्रोड्यूस की ज़रूरत है। जैसे हम अगर बात करें या फिर उसमें ग्रेप्स हो गया या फिर मल्टीपल जो कमोडिटीज आएगी, तो हमने क्या किया है कि हमने ये मॉड्यूल थ्रू फार्मर और ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट किया है इंटरनली। जिससे होता है कि हमने एक मोबाइल ऐप बनाए जिसमें वो ऐप डायरेक्ट फार्मर इंटरफेस है। सो वहाँ से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर बायर को किसी चीज की अगर जरूरत रहती है तो सिंपली दे विल पुट एन डिमांड टू द ऑन दैट पर्टिकुलर ऐप। सो उससे क्या होगा कि फार्मर्स को डायरेक्टली पता चलता है कि कौन कौन से एरिया में कौन से बायर को वहाँ पे किस चीज की या फिर जो भी प्रोड्यूस उन्होंने किया है उसकी डिमांड अगर पड़ती है वहां पे तो उस एरिया में, तो फार्मर को डायरेक्टली पता चलता है कि ये वाले एरिया यहाँ पे इस वाले बायर को इसकी जरूरत है, तो सिंपली फार्मर्स वहाँ पे वो जो अपना प्रोड्यूस है वो सिंपली सेल आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये बेसिकली ये डिमांड है फोरकास्टिंग। सो मेजरली फार्मर को इशू यही रहता है कि फार्मर के पास प्रोड्यूस तो है लेकिन वहाँ पे उसको बेचना कहाँ पे ये पता नहीं होता। सो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है अभी यहाँ पे कि फार्मर्स और बायर्स को इंटरनली इन्होंने कनेक्ट किया है, जिससे कि फार्मर को बस अपना प्रोड्यूस जो है वो प्रोड्यूस करना है और उसके बाद का जो भी काम रहेगा वो टेक्नोलॉजी करेगी। उसके बाद उसको जो भी बायर्स उसको ये करने कनेक्ट करने हैं, उसकी उसकी गुड्स की वैल्यू क्या आनी है, ये सब उसको ब्रॉडकास्टिंग थ्रू डायरेक्ट उसको पता चलने वाला है फार्मर को इमीडिएट। सो जो भी उसका ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर जिस पे भी उसका टाइम जा रहा है, उसके एफर्ट्स लग रहे हैं, वो सारे एफर्ट्स यहाँ से डायरेक्ट कम होके जा रहे हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी, जैसे मैंने भी बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फार्मर अपना प्रोड्यूस उगा के उसको फिर डिलीवरी तक तो वो फार्मर नहीं कर सकते क्योंकि फार्मर के पास उतना टाइम भी नहीं रहेगा। फार्मर तो अपने एंड से फार्मर अगर प्रोड्यूस करता है तो उसके बाद वो यही सोचता है कि कोई कोई बंदा आके या फिर कोई भी बायर आके पूरा का पूरा मटेरियल लेके जाए, उसके बाद वो वहाँ पे सेल आउट करे और उसकी जो पेमेंट भी रहती है वो पेमेंट विद इन डिफाइंड डेज वो अपनी रिलीज कर दे। सो ये सिंपल रहता है। सो इस वाले मॉड्यूल से क्या होता है कि उसी डिमांड एंड ब्रॉडकास्टिंग मॉड्यूल में हमने ये भी इम्प्लीमेंट किया है कि अगर जैसे मान लो लॉजिस्टिक्स आ रही है, मतलब डिलीवरी कंडीशंस है, तो डिलीवरी वहाँ पे वो भी पता चलता है कि डिलीवरी जो है डिलीवरी कंपनी के एंड से है या फिर फार्मर को अरेंज करनी है या फिर डिलीवरी की कंडीशंस क्या क्या रहेगी।
क्योंकि जैसे इसमें कैसे कि पेरिशेबल में मेजरली डिलीवरी जो रहती है वो बायर के एंड से रहती है, क्योंकि वहाँ पे वो रेफ्रिजरेटेड वैन्स ये सब चीजें बेसिक या सो बेसिकली टेक्नोलॉजी के आधार पे अगर हम बात करें तो फिर एक सिस्टम रहेगा जहाँ पे फार्मर की ऑनबोर्डिंग, अगर एक सिस्टम जहाँ पे फार्मर की ऑनबोर्डिंग हो रही है थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद उसकी क्रॉप, फार्म, फील्ड, प्लॉट, इसकी ऑनबोर्डिंग, जिसके बेसिस पे जो भी हमारे एग्रोनॉमिस्ट या फिर फील्ड के जो भी स्टाफ रहेंगे वो उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम एक प्लॉट रजिस्टर करते हैं तो उसके उसके प्लॉट के बेसिस पे हम लोग उसकी प्लॉट किसी करते हैं ऑन द टाइम इंटरवल ऑफ 15 to 20 डेज। ओके, सो इससे क्या होता है कि सिस्टम को पता चलता है कि मेरे इतने सारे प्लॉट रजिस्टर्ड है, मतलब अगर मैं बात करूँ अभी लेट्स से हम बात करते हैं ग्रेप्स की, तो ग्रेप्स के मेरे इतने सारे प्लॉट्स रजिस्टर्ड है, जिसमें से इतने प्लॉट्स अभी ऑनबोर्डिंग स्टेज पे है, इतने प्लॉट्स मेरे अभी ग्रोइंग स्टेज पे है, इतने प्लॉट अभी मेरे रेडी फॉर हार्वेस्ट स्टेज पे है। सो इससे हमें ये डेटा हमें क्यों चाहिए होता है कि ये डेटा से एक ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि मेरे कितने फार्मर्स का मेरा कितना प्रोड्यूस निकलने वाला है और कब निकलने वाला है, जिससे कि वो पूरे सप्लाई चेन का प्लानिंग प्रॉपर कर सके। जिससे कि जिससे प्लानिंग से क्या होगा कि उनकी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट भी उतनी उनकी बच बच जाएगी, या फिर उनको पूरा कॉस्ट यूटिलाइजेशन करना ईजी रहेगा अगर उनके पास ये डेटा रहता है फार्मर्स और उनके प्रोड्यूस का डेटा अगर रहता है, तो प्रोजेक्शन के लिए ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी इस एंड से हेल्प करती है।
कि पूरा का पूरा प्रोजेक्शन अपने पास रहता है अगर हम उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें तो। Yes. तो अभी इसमें देखेंगे तो पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ग्रोवर्स डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर्स रिजल्ट इन माइक्रो कम्युनिकेशन एंड मिसअलाइंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। सो ये सेम चीज है जैसे मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन ग्रोवर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी की, कि ग्रोवर जो है मतलब फार्मर जो है, फार्मर और कंपनी के बीच अगर कोऑर्डिनेशन होगा ही नहीं तो फिर सेम चीज है हमारे पास डिमांड रह के भी हम उनको सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक तो फार्मर के पास प्रोड्यूस है और कंपनी के पास डिमांड है। सो दोनों को एक साथ आके किसी प्लेटफॉर्म थ्रू उनको कनेक्ट करके तभी वो एंड कस्टमर तक पूरे जो भी अपना प्रोड्यूस रहेगा वो प्रोड्यूस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। या सो these are few points regarding core technology stacks मतलब IoT sensor real time monitoring of temperature humidity and gas levels throughout supply chain operation। मतलब अगर हम बात करें तो सप्लाई चेन में कि कौन से प्रोड्यूस की क्या क्या कौन से प्रोड्यूस के लिए अगर शेल्फ लाइफ के बारे में अगर बात करें तो कितना टेम्परेचर उसको कितना टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और गैस लेवल कितनी रहनी चाहिए जिससे उसकी शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज कर सकती है। तो ये चीजें सारी यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई कि इम्यूलेटेबल ट्रेसिबिलिटी फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंटी एंड प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी। मतलब सेम चीज अगर मटेरियल अगर हम एंड कस्टमर तक हम हमारा प्रोड्यूस अगर पहुंचा रहे तो फॉर द बेटर ट्रेसिबिलिटी पर्पस अगर वहाँ पे हम लोग जैसे मान लो अगर हम लोग बात करें कि जैसे मल्टीपल सेलर से जो अपने प्रोड्यूस पे कुछ क्यूआर कोड या फिर उस प्रोड्यूस की पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वहाँ पे डाल देते हैं। जैसे एक स्कैनर क्यूआर कोड लगा दिया जहाँ पे अगर स्कैन करते हो तो वहाँ पे आपको उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन वहाँ पे आ जाती है। तो इससे चीज होती क्या है कि इससे इससे जो है कस्टमर तक ट्रेसिबिलिटी ये रहती है मेंटेन रहती है, मतलब ट्रेसिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है जहाँ से प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी पता चलती है। ओके। जिन्हें अभी मैंने जैसे बताया कि डिमांड फोरकास्टिंग एंड क्वालिटी प्रेडिक्शन ऑप्टिमाइजेशन इन्वेंटरी एंड रिड्यूसिंग वेस्ट इफेक्टिवली। सो यहाँ पे अगर आप बात करें तो कि क्वालिटी प्रेडिक्शन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंटरी एंड रिड्यूसिंग वेस्ट इफेक्टिवली। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रहती है तो वहाँ पे क्या करती है कि फार्मर्स को ऑनबोर्ड कर दिया, उसके बाद फार्मर को ऑनबोर्ड करने के बाद उसके प्लॉट बाकी उनका फील्ड का डेटा सारा ऑनबोर्ड कर लिया, उसके बाद एक कंसल्टेंट लगा देती है। ठीक है। तो कंसल्टेंट लगाया, बंदा जाएगा फील्ड पे, फील्ड से पूरा का पूरा वो उसकी जो भी एनालिसिस होगा या फिर फील्ड पे जो भी उसकी कंसल्टिंग होगा तो कंसल्टिंग करेगा। उसका जो डेटा रिकॉर्ड होता है सिस्टम में जो भी मतलब जैसे हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसको हम प्लॉट क्यूसी बोलते हैं। तो प्लॉट क्यूसी में बेसिकली क्या होता है कि प्लॉट क्यूसी में कंसल्टेंट जो रहते हैं फार्म कंसल्टेंट वो कंसल्टेंट जाके ग्रोइंग स्टेज से लेके बिफोर हार्वेस्टिंग तक पूरा डेटा रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि मेरा जो प्रोड्यूस निकलने वाला है वो प्रोड्यूस किस कैटेगरी का निकलने वाला है और आगे जाके ये कैटेगरी का जो प्रोड्यूस रहेगा वो कौन से कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकता हूँ या फिर ये वाले कैटेगरी की डिमांड कहाँ कहाँ पे है। सो बेस्ड ऑन दैट वो अपना प्रोजेक्शन पहले से ही बना सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर लेट्स से अगर कंसल्टेंट वहां पे जा रहा है या फिर फार्मर को ऐप टेक्नोलॉजी थ्रू ही पता चल रहा है कि उसको एनहांस कैसे करनी है, अपनी क्वालिटी गुड्स की क्वालिटी एनहांस कैसे करनी है, वो टेक्नोलॉजी से पता चलता है। तो सेम टाइम आपकी जो लॉसेस रहेगी वो भी आप अगर वो इफेक्टिवली कम हो जाएंगे लॉसेस। ओके। सो यहाँ पे centralized data management and accessibility enabling seamless information sharing across stakeholder। मतलब जो भी हमारे स्टेक होल्डर फार्मर्स है उनको उनके उन तक हमें सारी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचा सकते हैं जिससे कि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए कि ये सारी चीजें। ये फील्ड टू रिटेल स्टेक कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेटिंग रियल टाइम कम्युनिकेशन एंड ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग इफिशियंसी। ओके।
So code. So IoT sensor collects comprehensive crop data, enabling real-time monitoring and early issue detecting throughout the growing cycle. The growing cycle में जो भी इश्यूज आते हैं, अर्ली इश्यूज आते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये सेंसर जो रहते हैं कि उससे मतलब जो भी इश्यूज है वो मतलब हम डीबग या फिर एनहांस कैसे कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को, ये बताते हैं। ठीक है। हार्वेस्टिंग स्टेज में ये एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजिंग टाइमिंग डिसीजंस ensuring प्रोड्यूस reaches peak ripeness for maximum quality and market value. Post harvest processing में automated system sort and access quality efficiency, reducing manual labor and maintaining product consistency standards. Okay. Distribution networks, route optimization and productivity scheduling enhance delivery efficiency and reducing transportation time and कॉस्ट सिग्निफिकेंटली। सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जैसे मैंने बताया कि मेरे एक एक कौन से विलेज में मेरे अगर 4 से 5 प्लॉट्स है, तो उसका डिस्टेंस मेजर करना और उस डिस्टेंस के बेसिस पे मेरी कौन सी व्हीकल और फिर मेरा राउट कैसे होना चाहिए, जिससे कि मेरी जो कॉस्ट रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहेगी, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ। सो ये अगर सिस्टम के थ्रू हमें पता चलता है, so it will be helpful for reducing the operational cost, or we can say transportation cost. Okay. Blockchain verification and freshness indicators provide transparency, building consumers trust, ensuring product authenticity throughout supply chain. Okay. Storage and logistics, temperature controlled environments and real time alerts maintain optimal conditions and prevent spoilage during storage phase. मतलब कमोडिटी के बेसिस पे अगर हम वहीं पे अगर अलर्ट सिस्टम लगा देते हैं, जहाँ पे कौन सी कमोडिटी के लिए कौन सा टेम्परेचर या फिर कौन सी स्टोरेज कंडीशंस मैच करनी चाहिए, तो वहाँ पे ह्यूमन जो ये होता है, एरर्स होते हैं, वहाँ पे वो मिनिमाइज हो सकते हैं। सो डिमांड फोरकास्टिंग में हमने यहाँ पे ये एमएल मॉडल परफॉर्मेंस एडवांस मशीन लर्निंग। सो इसके जो मेजर बेनिफिट्स जो है वो हमने यहाँ पे बताए है। ठीक है। और बिजनेस आउटकम एंड फ्यूचर विजन्स। सो बेसिकली यही है कि अगर हम प्रॉपर टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करते, तो हमारे जो पोस्ट जो अभी हमने जिन जिन कंटेंट के ऊपर बात की कि पोस्ट हार्वेस्ट जो भी कॉस्ट रहती है, तो उसमें कॉस्ट कैसे हमें मिनिमाइज करनी है, डिक्रीज करनी है, डिलीवरी टाइम मतलब डिलीवरी इफिशियंसी कैसे बढ़ानी है, प्रोडक्ट का फ्रेशनेस वो कैसे, मतलब शेल्फ लाइफ जो है अभी ये जैसे यहाँ पे हमें लिखा है कि इम्प्रूवमेंट इन शेल्फ लाइफ एनहांसिंग रिटेल क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग स्पॉइलेज लॉसेस। सो ये सारी चीजें अगर टेक्नोलॉजी प्रॉपर इम्प्लीमेंट रहती है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं, और जो भी हमारा लॉस है तो लॉस मिनिमाइज कर सकते हैं, और गो टू द प्रॉफिट ऑल्सो। ओके। सो ट्रेसेबिलिटी कवरेज। यस। सो बेसिकली अभी जो मैंने बताया कि बेसिकली ग्लिचेस वहीं पे है कि फार्मर और हम बात करिए ट्रेडर्स, फार्मर मतलब बायर्स, रिटेल, होलसेलर, ये इनको एक प्लेटफॉर्म थ्रू अगर हम कनेक्ट करते, तो सप्लाई चेन में जो भी ग्लिचेस है, वो ग्लिचेस सारे मिनिमाइज हो सकते हैं, और फार्मर को भी इससे प्रॉफिट होने वाला है, और जो भी बायर्स है या फिर जो भी होलसेलर है, उनको भी टाइम टाइम पर अगर वो पेमेंट्स या फिर बाकी चीजें फार्मर की नीड्स अगर समझते और टेक्नोलॉजी का सही अगर फायदा करके लेते, तो उससे एट द एंड बेनिफिट दोनों को ही होने वाला है, फार्मर और
ट्रेड बायर्स ट्रेडर्स दोनों को ही सेम चीज में उनको ये होने वाला है, फायदा होने वाला है। यस। इस मेरे end से हो गए। Okay. Okay, Mr. Ashish, thank you for the presentation. Now I'll quickly take up some questions and if possible, please try to answer in English so that the other audiences in future can understand. ओके। Okay, so 1 second. Okay, so the first question is, what are the major supply challenges faced by horticulture farmers today? So major challenges, we have already spoken on it. The major challenges is we don't have a collaboration. Farmers don't have access to access directly to the end consumers. Okay, so by using the platforms or by using like many more platforms like Enam, India Marts and all, if farmer will use this platform, they will directly get the access to end consumer. So it will directly minimize their efforts to sell their produce, right? So this is the major concern of farmer sides. Okay. How can technology help in reducing post-harvest losses in fruits and vegetables? So if if a company is using technology, okay, for the for monitoring farms or monitoring farmers plot, okay, so it will help farmer to get the actual consultancy based on their soil conditions and their crop conditions. So at the same time, some companies provides immediate consulting to the farmers, okay, due to their apps and their dashboard, so that companies directly monitor their plot conditions and uh, majorly yeah. So mostly like if farmer gets collaborated with the organizations and all, they directly get some consultings and all, so that it reduces their losses, maybe you can say losses or efforts. Okay. Mr. Ashish, you can stop sharing the screen and if possible, you can come on video. Just a second. Okay. Should I stop my video, say, stop my sharing, right? Yeah, yeah. So, yes, Okay. Yeah. Okay. my screen is stopped, right? So, yes, yes, your screen is, I mean, I can see your video now. Your screen is Okay. stopped. Yeah. Okay. What a digital tool help farmers in better price discovery and market access? What are the What digital tools? digital tools help farmers in better price discovery and market access? So there are more platforms like Enam, uh, like India Mart, and maybe you can say Gem. Gem is the better platform to for the farmer to get the better price to their produce for their produce. Okay. And how can technology improve cold chain and storage management? So if technology will if we'll set the alerts
set the storage conditions based on crop. Okay, so what like it will reduce the first of all it will reduce the manpower. Okay, so based on that it simply get implemented to the core storage like for the particular produce and all like for the grapes what temperature is needed for the cooling and storage purpose also. So if we'll set this by using tech, so it will directly reduce the cost. Okay. Yeah. Uh, what role do traceability and quality monitoring systems play in supply chains? What role? What role do traceability and quality monitoring systems play in supply chains? Uh, so majorly quality quality plays an important role for the supply chain management. If we will not have an control on the quality, so we cannot provide better product to the end consumer, right? So I'll think it plays the most important role in supply chain management. Okay. And next question is, how can small farmers or FPOs use technology for aggregation and logistics planning? So most of the APOs are now using tech platforms to reach out the farmers. Okay. So initially, farmers should have collaborated with FPOs and other processing companies to get access with these tech platforms, so that directly they will directly connect it to the end customers, also to the main buyers using the platforms. So if farmers want to directly connect with the consumers, they should have used the platforms which I have already mentioned, like Enam, uh, Enam, My Store, and Gem, Enam. They should have used these platforms. Hello, Yeah, hello. sorry. Okay. I was on mute. Sorry. Yeah. Are there mobile platforms that directly connect farmers with buyers? Just a second. Yeah. 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 Sorry. Actually, I was mute. Okay. Yeah. Um, are there mobile platforms that directly connect farmers with buyers? Yeah. 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 So first of all, you can directly check Indofruit Mandi app. So what this app do is it get access to onboard farmer and traders directly on the platform, so that trader trader raise their demand on this particular platform, Indofruit Mandi, right? So trader raise their demand on that particular farmers, or on basis on that particular demand, farmer can bid raise a bid. Okay.
So it's a great platform. How does technology help in demand forecasting and supply planning? It will help like if if we have an demand, if like as a company or as a buyer, I have my own end customers, right? So if I feel I'll directly raise and demand for particular product, so it will it is gonna be reach with the farmers, right? So I don't need to go to the field and buy to reach out the farmer, and it will directly reduce my transportation also in my field efforts also. So what it will do is it will directly go to the farmer, and farmer will directly provide their produce to the nearby locations or nearby buyers, right? So both level efforts are get reduced by using this platform or demand broadcasting modules. What are the costs and benefits of adopting tech-based supply chain systems? Tech-based supply chain system. Can you just repeat the question? Yeah. I'll put it in the chat box. Okay, just okay. What are the costs and benefits of adapting technology-based supply chain systems? Like real-time tracking from farm to the collection centers, pack house, cold storage, dispatch, and export. So business impacts will be like it will reduce blind spot, faster decision making, and critical for export grade produce. Right. You can explain a bit more about it? Just a second. It will reduce wastage and losses without take over harvesting, mismatch between demand and harvest, spoilage due to pure cold chain monitoring. Uh, uh, we take demand forecasting, harvest planning. We can do proper harvest planning, temperature alerts, and QC digital inspection record. Like if you are inwarding some material. So we can make the digital quality inspection records by using tech in supply chain management. Okay, so you can so it will helps to get a data driven decision making, like farmer performance data, yield analytics, quality rejection trends, market price analytics. Okay, so this will allow better zone planning, identification of high performing plots, strategic expansion plannings, and all. Okay. Yeah. So last question. What future innovations could further strengthen the horticulture supply chain in India? Future innovations. Yeah. Yeah. Actually,
Yeah, just a second. Majorly it will be like digital and data driven farming, data analysis and farm intelligence, like mobile based farm advisory using soil weather and yield data. Okay, predictive models for pest and disease outbreaks, real time dashboard for crop planning and forecasting. Okay, um, IoT and smart sensor like soil moisture, temperature, PS sensor, like smart irrigation controller or automated climate control in polyhouses. So automated climate control in polyhouses, it will be major thing actually. So and the variable rate application, yeah, Yeah, completed? yeah, completed. Yes. Okay, Mr. Ashish. So now we have come to end of question round. On Hmm. behalf of agricultureinformation.com, we'd like to thank you for the Yeah. presentation and answering all the questions. So we'll be ending this meeting now. Thank you. Oh, yes. Thank you very much. Thank you. Yes.